बहुत समय पहले की बात है। एक महान राज्य था, मयूरगढ़, जहां एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा विक्रम सिंह शासन करते थे। परंतु इस राज्य के महल में एक रहस्य था, ऐसा रहस्य जिसे सैकड़ों वर्षों से कोई सुलझा नहीं पाया। राजमहल में एक गुप्त कक्ष था, चंद्र कक्ष, जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था, बस उसकी कहानियां थीं। कहा जाता था कि उस कक्ष में असीमित सोना, रहस्यमयी शस्त्र और एक अमूल्य रत्न छिपा हुआ है, जो पूरे राज्य की किस्मत बदल सकता है। लेकिन वह कक्ष एक शर्त पर ही खुल सकता था, जिसके भीतर लोभ न हो, उसी के सामने द्वार खुलेगा। राजा विक्रम सिंह स्वयं एक साहसी और सच्चे हृदय वाले व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कभी गुप्त कक्ष को खोजने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे मानते थे कि अगर समय आया तो वह स्वयं सामने आएगा। एक दिन एक रहस्यमयी साधु महल आया। उसके चेहरे पर तेज था, पर आंखों में कोई अनजानी पीड़ा। उसने राजा से कहा, राजन, समय आ गया है। चंद्र कक्ष स्वयं को प्रकट करेगा, लेकिन सावधान रहना, अगर गलत व्यक्ति ने उसमें प्रवेश किया तो वह कभी वापस नहीं लौटेगा। राजा चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपने भरोसेमंद मंत्री राजपुरोहित सोमदत्त और सैनिक प्रमुख वीरभानु को बुलाया। तीनों ने मिलकर महल की नींव से लेकर गुंबद तक खोज शुरू कर दी। रात को महल के सबसे पुराने हिस्से की दीवार अचानक से कांपने लगी। वहां पर दीवार के पीछे एक नक्काशी दिखाई दी, चंद्रमा और तलवार का चिन्ह। राजा ने जैसे ही हाथ लगाया, दीवार खुलने लगी और एक काली सुरंग दिखाई दी। तीनों अंदर गए, राजा, वीरभानु और सोमदत्त। अंदर का रास्ता भंवर जैसा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, हवा भारी होती जा रही थी। तभी एक जगह दीवार पर लिखा मिला, यहां सत्य ही अस्त्र है और झूठ तुम्हारा विनाश। आगे बढ़ते ही तीन दरवाजे सामने आए। पहला, शक्ति का द्वार। दूसरा, धन का द्वार। तीसरा, त्याग का द्वार। वीरभानु ने तुरंत शक्ति वाला दरवाजा खोला और अचानक वह गायब हो गया। चीखने की आवाज आई और सब शांत हो गया। राजा ने सोमदत्त को देखा। सोमदत्त ने कहा, राजन, धन वाला द्वार मेरा है। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां केवल अंधकार था। फिर उसकी आवाज भी गायब हो गई। अब केवल राजा बचे थे। उन्होंने त्याग का द्वार खोला और भीतर गए। वहां एक आईना रखा था। जैसे ही राजा ने देखा, उनका अक्स बोला, क्या तुम वाकई लोभ से मुक्त हो? राजा ने उत्तर दिया, यदि इस कक्ष से राज्य का कल्याण हो सकता है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे लोग सुखी रहें। आईना चमका और एक भव्य दरवाजा खुल गया। वहां सामने रखा था नागमणि, एक दिव्य रत्न जो वर्षा, फसल और समृद्धि ला सकता था। राजा उसे लेकर बाहर आए, न धन के लोभ से, न शक्ति के अभिमान से, बल्कि राजधर्म के लिए। जब राजा बाहर लौटे तो एक आवाज आई, तुमने गुप्त कक्ष की परीक्षा पास कर ली, लेकिन जान लो, तुम्हारे पीछे गए दोनों व्यक्ति अब लौट सकते हैं, बशर्ते तुम इस नागमणि को त्याग दो। राजा ने बिना देर किए नागमणि नीचे रख दी और तभी एक प्रकाश फूटा और वीरभानु तथा सोमदत्त वापस आ गए, बदल चुके, नम्र और पश्चाताप से भरे। राजा ने रत्न को वहीं समाधि में रख दिया और कहा, राज्य का असली रत्न न्याय, त्याग और सच्चाई है। सीख, लोभ और शक्ति के मोह में जो खो जाता है वह कभी लौटता नहीं, लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह सब पा लेता है, भले ही वह त्याग से मिले।